एक तो इंडस्ट्री पहले ही डाउन है क्योंकि जब से गोल्ड का रेट बढ़ा है 50% काम है, 50% काम ही नहीं है। उसके बाद जो अपील करने से और इफेक्ट 15-20% का और आ जाएगा, तो ओवरऑल रह के 25% ही काम रह जाएगा आने वाले टाइम में, ऐसा लग रहा है। मतलब आज ये जो कारीगर जितने आज से 5 साल पहले थे दिल्ली में, आज उसका 50% मुश्किल से है दिल्ली में कारीगर। 50% जो कारीगर है वो भी शायद यहाँ से 15-20% और चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक अपील की है कि वो अगले 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदें। हालांकि ये अपील करी ज़रूर है क्योंकि सरकार संकट में है और जो घाटा है सरकार को बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो व्यापारी हैं जो सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ कई जो लोगों के परिवार हैं वो चलते हैं। चांदनी चौक में हम मौजूद हैं कुचा महाजनी, जो कि गढ़ माना जाता है दिल्ली का, बुलियंस एसोसिएशन का, बुलियन बाजार इसको कहा जाता है और हज़ारों करोड़ का व्यापार यहाँ पर होता है। मेरे साथ बीबी गुप्ता जी हैं जो अलग अलग तरीके के आभूषणों में डील करते हैं। बात करेंगे इनसे क्योंकि हम देख भी रहे हैं इधर बहुत सारे ईयरिंग्स रखे हुए हैं, ब्रेसलेट रखे हुए हैं, अंगूठियाँ हैं। गुप्ता जी, पहले तो ये बताइए कि जो अपील पीएम ने की है आप उसको किस तरह देखते हैं? जो पीएम ने अपील की है वैसे देश के हिसाब से तो सही है, और पीएम जी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा अपील करने के लिए। कितनी फॉरेक्स से जो रिजर्व एकदम डाउन आया है इंडिया का, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? तेल के लिए तेल घटा नहीं सकते, जो कंजम्पशन कम होगी, पर बोझा जीरो तो ला नहीं सकते उसको। उसके बाद ऑप्शन आती है ज्वेलरी का, जिसको गवर्नमेंट मानती है लग्जरी आइटम है, कि देश को इसकी नीड नहीं है और लोग अगर नहीं खरीदें जब भी देश का काम चल सकता है। लेकिन आपको लगता है कि पीएम ने अपील तो ज़रूर की है, आप जैसे व्यापारी हैं, सोने चांदी का व्यापार है, ऑर्नामेंट्स आप बनाते हैं, क्या इफ़ेक्ट आप दिख रहा है कि पड़ने वाला है इस इंडस्ट्री पे, ख़ासतौर से जब पीएम ने अपील कर दी है? एक तो इंडस्ट्री पहले ही डाउन है क्योंकि जब से गोल्ड का रेट बढ़ा है 50% काम है, 50% काम ही नहीं है। उसके बाद जो अपील करने से और इफेक्ट 15-20% का और आ जाएगा, तो ओवरऑल रह के 25% ही काम रह जाएगा आने वाले टाइम में, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके पास जो काम है ये बहुत बारीक करा हुआ काम है शायद, है ना? क्योंकि बहुत डिज़ाइनिंग इसमें है, बहुत मेहनत भी लगती है, टाइम टेकिंग ये काम रहता है और मज़दूर इस पे बहुत जुड़े रहते हैं, लेबर बहुत होती है। उस पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा सर, इस पर अगर काम इतना कम रह जाएगा तो? मोस्टली पहले ही बहुत 50% कारीगरों के पास काम नहीं है, और जो बाकी कुछ कारीगर हैं वही 25% यहाँ से चले जाएंगे। मतलब आज ये जो कारीगर जितने आज से 5 साल पहले थे दिल्ली में, आज उसका 50% मुश्किल से है दिल्ली में कारीगर। ऑलरेडी कम हो चुका है काम प्राइस बढ़ने की वजह से, और बाकी जो काम है अपील करने से और कम होगा। जो बाकी 50% जो कारीगर है वो भी शायद यहाँ से 15-20% और चला जाएगा। मतलब और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को? उसमें से पहले भी मतलब 15-20% कारीगरों ने तो यहाँ से इस काम को छोड़ के दूसरे काम में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और बहुत से व्यापारी भी ट्रांसफ़र हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। सूरत में, बम्बे में बहुत से टेक्सटाइल में गए हैं, बहुत से सोलर में गए हैं। गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि अपील तो पीएम ने की है, चलिए जो भी परेशानी है, अगर बिजनेस ही नहीं रहेगा तो व्यापारी क्या करेगा फिर? बिजनेस रहेगा तो व्यापारी को तो सोचना पड़ेगा, दूसरे बिजनेस में जाना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है उसके पास। कि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पाएगी इसके बारे में, मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो सबको हमसे एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देगी नहीं है। गवर्नमेंट के पास इतना फंडिंग नहीं कि और ज़्यादा सब्सिडी दे हो, पहले ही ऑलरेडी नेक टू नेक चल रही है गवर्नमेंट, नीचे छोड़ चुकी है। क्योंकि गवर्नमेंट को आज बिजनेस की बजाय लोगों से स्कीम में फ़ायदा है, 2000 महीना दे दो, 3000 महीना दे दो, डायरेक्ट वोट आएगी उससे। हमारे से उनको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है वोट की कि वो हमारे लिए करे और उनको वोट मिल जाए, हमारा बहुत ज़्यादा वैल्यू। बोल, आप जैसे अलग अलग तरह के आभूषणों में काम करते हैं, डेली की अगर मैं बात करूं आपसे, पिछले 10-15 दिनों की बात करूं और जब से पीएम ने ये बात बोली है, कितना अंतर आपको लग रहा है कि आपके व्यापार में, रोज़ाना के व्यापार में आ गया है? देखो, जब से पीएम ने बोला है उसके बाद तो कस्टमर सिर्फ 10% आया है, 90% कस्टमर आया ही नहीं जब से बोला है उन्होंने 2 दिन से। हालांकि पहले भी काम कम था, 50% काम था, पर 2 दिन से तो कस्टमर ही नहीं आ रहा, ये पोजीशन रही है। क्या लग रहा है फिर आने वाले समय में आपको क्या स्थिति नज़र आ रही है अपनी? नहीं, एक तो शादियों का सीज़न नहीं है इस टाइम ज़्यादा, 1 महीना वैसे मंदा होता है गर्मी की वजह से, पर आने वाले टाइम में देखो ज्वेलरी तो बिकेगी, चाहे कुछ भी रेट हो और कुछ भी प्राइम मिनिस्टर जी बोलते रहे। शादियों के भी रिवाज है इंडिया में,
बच्चों को देना है, और लोग इतनी जल्दी नहीं मानेंगे कि नहीं खरीदें। पर यह कि इफेक्ट पड़ेगा 10 से 15%, 20% का फिर इफेक्ट जो आएगा प्राइम मिनिस्टर साहब के बोलने से आएगा। पर बाकी 80% काम तो बाद में चलेगा। वो हालांकि पहले ही डाउन था 50%, तो उसका और कम हो जाएगा 20%। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि चूंकि चलन हमारे यहाँ बहुत है सोने चांदी का, जिसको खरीदना है तो वो खरीदेगा ही सोना अपना, है ना? क्या वो खरीदेगा ही? मतलब एक रिवाज है यहाँ पे, रिवाज है, उसको नहीं छोड़ेंगे लोग ज़्यादातर। जाहिर तौर पर रिवाज भी है और पीएम की एक अपील भी है। पीएम की अपील ज़्यादा काम करती है या देश के जो हमारे रीति रिवाज हैं वो जनता उनको फॉलो करती है? ये बड़ी एक असमंजस की स्थिति इस देश की जनता के सामने आ चुकी है कि सोना ना खरीदें, लेकिन जो हमारे कुछ देश के रिचुअल्स ऐसे हैं हिंदू धर्म में, सोने को बहुत शुभ भी माना जाता है और शादियों में ख़ासतौर से सोने की डिमांड बहुत रहती है। अभी हालांकि जो वेडिंग सीज़न है वो नहीं है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब मांगलिक कार्य शुरू होंगे, शादी विवाह महोत्सव होंगे, तब सोने चांदी का दाम किस तरह जाता है और जनता कितना खरीदती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दक्ष वर्मा। दक्ष, पीएम ने एक अपील की है सोना चांदी ना खरीदा जाए। आप व्यापारी हैं सोने चांदी के, चांदनी चौक में आपका बिजनेस है। मैं देख रहा हूँ कि जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं उनका आप उसको फोकस ज़्यादा जी। करते हैं। क्या लग रहा है कि व्यापार इफेक्ट होने वाला है? होगा तो ज़रूर, लेकिन उनने डायरेक्ट नहीं बोला है, सिर्फ अपील करी है। बाकी ये है कि हाँ, रोज़मर्रा में कि जितना ज़रूरत पड़े खाली उतना ही इस्तेमाल करें। मतलब जी, शादी वादी में जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा बहुत तो खैर चलता ही है। बाकी ये कि हाँ, हाई अमाउंट में कोई बहुत ज़्यादा ना खरीदा जाए, इसके लिए बोला है। तो इससे आप लोगों के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल होगा। क्या लगता है कि कितना इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम में? अगर आप एक कैलकुलेशन कर माइंड में बैठी होगी आपके कि भैया हमारा डेली का इतना बिजनेस होता था, अब कहीं ना कहीं इतना लॉस रहने वाला है, अराउंड मेरे ख्याल से 35% तो होगा यार। डाउन चला ज़्यादा भी हो सकता है खैर। बाकी अगर सीरियस लिया गया तो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो भारत में सोने चांदी का जो घरों में चलन इतना है, लोग सीरियसली लेंगे उसको? लेना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी ले, अब बोला क्योंकि पीएम जी ने, तो फिर बोल लेना तो चाहिए जहाँ तक है हमारा ख्याल। चूंकि आप सोने चांदी के व्यापार में हैं, आपका क्या मानना है कि एक साल के लिए बात पीएम ने बोली है कि एक साल तक ना खरीदें, अगर एक साल तक लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो बिजनेस किस तरह रह जाएगा? बिजनेस पे बहुत फ़र्क तो खैर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बट ये है कि बहुत ज़्यादा ना खरीद के थोड़ा बहुत भी अगर खरीदा जाए तो वो वो भी मैनेज हो जाएगा। दूसरा मैनेज कर लेगा, वो उतना आउट ऑफ कवर कर लेगा उतना थोड़ा बहुत ना।